नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, मैं विक्रमादित्य जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चूंकि कोर्ट की भी बात अच्छे से रख सकती हैं, ये पेचीदगी जो कानूनी है वो भी अच्छे से बता सकते हैं, तो नाज़िया मेरे को ये बताइए, ये समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं? नहीं, ये समझ रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। अभी आपके ही टीवी चैनल के ऊपर एक लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है। हाँ नाज़िया, हाँ बोलिए। हाँ आपके ही टीवी चैनल के ऊपर लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है नाज़िया। अब ये इस्लाम के खिलाफ जहर मुसलमान गालियां देती है, तो उसका हमें कि ये हिंदू बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ी जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे हैं, बन की जिसकी मर्जी है, लेकिन ये बकवास नहीं कर सकती है। हम इसको क्या सकते हैं? संविधान वर्सेस शरिया, संविधान वर्सेस इस्लाम ये करना चाह रहे हैं। और अरे मैडम मुझे पता, तुम पहले हो, तुम हो, तुम्हारा धर्म क्या है? इससे पूछो इसका धर्म क्या है? सूरत का इस मोहतरमा का धर्म क्या है? इस मोहतरमा का धर्म क्या? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस रिलीजन से हैं? मैं इस मोहतरमा से पूछ रहा हूं, नहीं तो क्या, एक मिनट, वकार भट्टी, आप पूछ रहे हैं कि नाज़िया इलाही खान का धर्म क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि वो मुसलमान है? आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते क्या? नहीं, मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, मुझे किसी एंगल से नहीं, मुसलमान से मुसलमान आपके लगने से आपके लफ्जों में लिखा हुआ है अल्लाह के और कुरान और हदीस कायदे और कानून के ऊपर चलना पड़ेगा। इसका इस मैडम का मैं अभी बता देता हूँ, पिछले टाइम में एक नौटंकी में मस्जिद में नमाज पढ़ना गई थी और किबला नमाज कहीं और पढ़ रही थी या किसी और की तरफ देख रही थी, तो उसके मतलब थोड़ा पता वहीं से चल जाता मुसलमान कौन और क्या मतलब कौन है। लहजा देखिए, नौटंकी, अरे ड्रामाबाज तो तुम। अल्लाह का घर मुसलमान बेटियों का नहीं है क्या? मुसलमान बेटियां मस्जिद नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? मैं तुझे मुसलमान नहीं, वकार भट्टी सुनिए ना, आपने बोला कि कोई मस्जिद में गया नौटंकी करने, अगर वहां कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, अगर कोई इबादत कर रहा है, तो वो आपके लिए नौटंकी है? वो बंद रखना बेहतर है। सुनिए ना, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, अगर इबादत गाह में जाके इबादत कर रहा है, तो वो आपके लिए नौटंकी है? इबादत की जाती है, इबादत के लिए कैमरे की तरफ देखती है। ये मैडम मस्जिद में जाकर कैमरे की तरफ देखती है, मतलब सब चीज आपके अकॉर्डिंगली होगी ना? नहीं बन रहा हो, कौन सी इबादत? चलिए ये तो डाइवर्ट करेंगे, लेकिन नाज़िया मेरे को इस बात का ये बात बताइए कि आखिर क्यों जानबूझकर इस तरह की बातें की गई? ये सिर्फ निकाह एक मकसद है या फिर कोई और दूसरी वजह? आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। अगर कोई गलत बात यहां पर गलत कहता है, गलत को गलत कहता है, तो आपकी नजर में वो मुस्लिम नहीं है। इस्लाम के खिलाफ करेगा। अच्छा, ये अब ये बागी हो गई? मैं कहूंगा नहीं, अरे एक बात बताइए, अगर कोई कुरीति सामने रखता है तो ये बागी हो गई? ये बागी हो गई? चाहे मैं कहूं या दुनिया नहीं, आसिफ खान साहब ये बागी हो गई? इस्लाम के खिलाफ कहेंगे वो बागी होंगे। अच्छा, वो बागी हो गई आपके लिए? आपकी नजर में हुई ना? आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए मैं कहूँ पूरे सारे मौलाना मिलकर गए इस्लाम के खिलाफ की बात। ठीक है, अब इस पर और डिटेल में बात करूंगा मैं, रुकिए। अब आचार्य विक्रमादित्य जी, ये क्या है? मौलाना तौकीर रजा को आपने सुना, हाजिर खान भाई को आपने सुन लिया, आपने यहां पर गुलाम सरवर साहब को भी सुना। उन्होंने कहा कि ये प्रोवोकेशन है, ये भड़का हुआ गलत है, जिस तरह से तौकीर रजा कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं इसे। हिमांशु जी, आपको इस डिबेट के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि तौकीर रजा की औकात क्या है। यहाँ पर 4 लोग इस्लाम धर्म से बैठे हैं और आधे विरोध में है और आधे उनके सपोर्ट में। तो यानी उनकी कितनी वास्तविकता है, और मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा कोई सीरियसली लेता। उनकी जो बड़बुलिया स्थिति है, उन्होंने पता नहीं किस किस को बंटवाने का काम किया है, लड़वाने का काम किया है, लगातार किसी को भी गाली दे देते हैं। और उनका कोई प्रधानमंत्री तक को कई बार वो अपशब्द कह चुके हैं, उनको कोई वास्तविक तौर पर नहीं है। लेकिन ये खेल कुछ और है, ये खेल कुछ और है जो वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए हम लोग। ये डर गए हैं पूरी तरह से, पूरे विश्व में आज इस्लाम जनाब, इन मौलाना ने जितनी इस्लाम की करवाई है शायद किसी और धर्म की हुई नहीं होगी। आज अमेरिका में जाओ, खान साहब लिखा होगा नाम, कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। आज यंग जनरेशन जो है इस बात को समझ रही है,
हाँ। और उसी की अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में नमाज कराई जा रही है। अमेरिका का तस्करा करे, जानकारी लो अमेरिका की। कहीं कोई दीन पे, किसी धर्म पे कोई पाबंदी नहीं है अमेरिका में। अपनी आजादी के साथ कौन मुसलमान हो रहा है, कौन क्रिश्चियन ले रहा है, कौन क्या रहेगा, अमेरिका ने जाते लग रहा हो अगर नाव करवा दिया तो माता जी तुम्हारी इज्जत कितनी है तुम्हारे पता चल जाएगा। तुम बाद में शांति करो, और मुझे पता है क्या होगा। नहीं, वापस आइए। नहीं, तौकीर रजा की बात। औकात में मत जाओ, शब्दों का इस्तेमाल करो। ना तुम गुरु हो धर्म, ना तुम्हारे साथ धर्म है, ना धर्म के लोग हैं, ना धर्म के संस्कार है तुममें, ना कुछ भी नहीं है। बात करने का सलीका नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी नहीं जानते तुम। पिछले 20 साल से टीवी पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात उनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद फैज खान साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। हाँ, बोलिए विक्रमादित्य जी, पॉइंट पर आइए कि तौकीर रजा क्या कोशिश कर रहे हैं। दर्द कुछ और है। आज बड़े यंग पीपल, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस्लाम को त्याग रहे हैं, इस्लाम को त्याग रहे हैं, अपने नाम जाने से खान हटा रहे हैं। 13 लाख लोग मुसलमान हुए पिछले 5 साल में, 35,000 हिंदू हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में 80,000 करोड़ लोग जो हैं वो सब मुसलमानों से। एक मिनट, ये जरा आंकड़ा, जानकारी नहीं। अरे एक मिनट, ये आंकड़ा आपने नहीं, क्या कह रहे हैं आप, कितने 13 लाख लोग बांग्लादेश में 20 करोड़, नहीं 13 लाख लोग, क्या 13 लाख पिछले 5 साल में। हाँ। भारत पूरी दुनिया में मुसलमान हुए, और 35,000 13 लाख लोग पूरी दुनिया में 5 साल में मुसलमान हुए। 5 साल में मुसलमान हुए हैं, ठीक है। और 35,000 हिंदू हुए, 35,000 हिंदू हुए हैं। अच्छा, और बौद्ध हुए। हाँ। और क्रिश्चियन, ये धर्म परिवर्तन किया है। तो पिछले 5 साल में ये बता रहे हैं कि 13 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अरे हिंदुस्तान, अच्छा, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अच्छा, अब एक मिनट, अब देखिए, अब जब कोई खबर आती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा बता देती है। बरेली में न भारत की खबर का असर हुआ है। तौकीर रजा के ऐलान पर अब पुलिस एक्शन में आ गई है, और पुलिस कह रही है हमने किसी तरह की अनुमति नहीं दी है, किसी तरह की अनुमति हमने नहीं दी है। शरारत की तो फिर अंजाम भुगतना होगा, शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई होगी। हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था तौकीर रजा ने, सामूहिक निकाह करवाने की बात कही थी। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ में जुड़ गए, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। फैज खान साहब, पुलिस बोल रही है कि नहीं, ऐसी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, शरारत करेंगे तो खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ेगा। अब इसको भी कह देंगे कि भैया देखिए मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिमांशु भैया, ये जो तौकीर रजा है ना, इनकी आदत है थोड़ा लाइमलाइट में रहने की। मैं तौकीर रजा जी से गुजारिश करता हूँ कि भैया लाइमलाइट में रहने, अच्छा काम करो, एकता, अखंडता, भाईचारे, मोहब्बत, अमन वाला काम करो। ये देश को तोड़ने वाला काम नहीं करो। मालूम है धर्म परिवर्तन कोई करेगा भी नहीं, ना तुम करवा पाओगे, लेकिन यह है तुमको थोड़ा सा मीडिया में टीआरपी मिल जाएगी। तो टीआरपी के लिए देश को तोड़ने वाला काम ना करो, मेरा ये निवेदन है सभी से। और देश को जोड़ने की बात कहें, मैं बार बार कहता हूं, हमारे जनाब ने भी यहां पर स्वीकारा कि सब यहां पर धर्म परिवर्तित लोग हैं, लेकिन वो इतिहास में हुआ था। ठीक है, हमारे वकार भट्टी भाई भी बैठे हुए हैं। भट्टी भाई, मैं गुजारिश करता हूं, देखिए, भट्टी, भट्ट, भाटी, पटेल, चौहान, राणा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्यागी, ये सब मुसलमानों के सरनेम आज भी हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब से नहीं आए हैं। तो हम अपने पूर्वजों को कम से कम अपमानित तो ना करें, उनको गाली तो ना दें, हिंदुओं से ऐसी नफरत तो ना करें। मेरी ये गुजारिश है कि कोई मुसलमान है, पूर्वज, हाँ, हिंदू पूर्वज है, जाहिर सी बात है। 1000 साल पहले तो हिंदुस्तान मेरे भाई वकार भट्टी भाई, मेरे भाई भट्टी, भट्ट, भाटी, त्यागी, पटेल, चौहान, सरनेम जो मुसलमानों के होते हैं, ये बाहर के तो नहीं है मेरे भाई, यहीं के है ना। तो हम इस्लाम पालन करें, इस्लाम पालन करने से कोई नहीं रोक रहे, लेकिन अपने सनातनी भाइयों को जो कि हमारे पूर्वज हैं, उनको तो हम अपशब्द ना कहें, और ना ही किसी को आरोप लगाएं कि तू मुसलमान है नहीं है। वो अल्लाह जानता है मेरे भाई,
कि कौन मुसलमान है नहीं है। एक मुझे थोड़ा सा आपत्ति हुई, कहा गया कि अमेरिका में इस्लाम को पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, वही यहां पर कहते हैं कि भारत में मुसलमान दीनहीन पीड़ित है। मेरे भाई, इस्लाम के तमाम फिरके कहीं सुरक्षित हैं तो भारतवर्ष में सुरक्षित है। सऊदी से ज्यादा मस्जिद, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है। फिर कहता हूं, मुसलमानों को 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि सरजमीने हिंदुस्तान में पैदा हुए, आप सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, कोई हो, अपने हिसाब से सलातो सलाम, दरूद शरीफ, फातिहा सब कुछ करने का अधिकार आपको केवल भारत में है। ईरान, इराक, मोहम्मद फैज खान साहब, आपने तो खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी वकार भट्टी की मुस्कुराहट, ये बात कह रही है। वकार भाई सीरियस बोलिए, बोलिए वकार भट्टी जी, बोलिए। वकार भाई, करोड़ों लोग सुन रहे, थोड़ा सीरियस बात बोलिए, बोलिए वकार भट्टी जी। हाँ, थोड़ा गंभीर बात। मैं सीरियस बात का सीरियस की जवाब दूंगा। मैं सीरियस बात का हमेशा सीरियस जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने बोला कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, इनके हो सकते हैं मेरे नहीं, मेरे आदम अलैहि इस्लाम हैं, मेरे पूर्वज जो है ना आदम अलैहि इस्लाम से स्टार्ट किया है, हम आदम अलैहि इस्लाम की औलाद हैं, और हम सब देखिए, मैं आपके बीच नहीं आया ना, मैं आपके बीच नहीं आया, मैं आपके बीच नहीं आया, पहले सुन लीजिए ना। मैं आदम अलैहि इस्लाम, हम सब के पूर्वज आदम अलैहि इस्लाम हैं, हम बाप आदम अलैहि इस्लाम हैं, और उसके बाद कुछ लोग भटक चुके थे, बुत परस्ती में, पूजा में, इन चीजों में चले गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह के अगर मेरे पूर्वज भी उसमें चले गए थे बाद में, तो बाद में इस्लाम में जब वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पूर्वज अगर कोई गैर मजहब में चले गए थे, भटक गए थे, तो वापस इस्लाम में आए, वापस आदम अलैहि इस्लाम को, नूह अलैहि इस्लाम को, हजरत इब्राहिम अलैहि इस्लाम को, तमाम पैगंबरों को याद किया, और लास्ट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मोमिन हूँ, मुझे तो इसके ऊपर प्राउड है। लेकिन मेरे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मेरे पूर्वज अल्लाह को मानने वाले थे, एक खुदा की इबादत करने वाले थे। मेरे भाई, मेरे पूर्वज सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अगर उनमें से कुछ भटक गए तो उनके लिए हमारा काम है। दादाजी भटक गए थे, आप खुद कह रहे हैं। आपकी बात का ये असर तो हुआ, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ भटक गए थे। हाँ, भटक गए थे सर, मुझको दिए। हाँ, भटक गए थे ना, हो जाता, भटक जाता, जैसे नाजिया भटकी बेचारी, कल इसको भी इस्लाम में लाएंगे, अगर कहीं शादी करेंगे। आपकी भटक जाती है दादाजी, आपके भटके हुए थे। कोई औकात नहीं है क्या? मेरे नाम पे टीआरपी क्यों ले रहे हो? भटकी हुई है, हम भटकी हुई है। देखो, वकार भाई बोला कि बेटा सुधर जाओ, कब्र में कीड़े खाएंगे, जहन्नम मिलेगी, जहन्नम की आग से जाना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं वकार भट्टी साहब, जो भटक जाता है वो उसको कीड़े लगते हैं, वो जहन्नम की आग से गुजरता है। बिल्कुल। तो आपके पूर्वजों के लिए भी आप ऐसा ही कहेंगे? नहीं, तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा ही कहेंगे? आप अपने पूर्वजों के लिए ही ऐसा कहेंगे कि उनको कीड़े लगे थे, वो जहन्नुम की आग से गुजरे थे? हाँ, जो मेरे सुनिए, बिल्कुल, जो मेरे पूर्वज एक खुदा को नहीं मानते थे, भैया के ऊपर ईमान नहीं रखते, सम्मान करिए पूर्वजों का। आप नाजिया के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? मैं खुद बोलता हूँ, वो जहन्नम में चले गए। दादाजी के बारे में आप ये सोचो ना। नाजिया, आज मेरे को एक बात बताइए, बोल रहा हूँ, जो अल्लाह, नाजिया मेरे को एक बात बताइए, आप नाजिया मेरे को एक बात बताइए, आप जबरन धर्म परिवर्तन का नहीं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है फैज भाई, ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना मेरे को। नाजिया से ही मैं समझना चाहता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा आसिफ भाई आपके पास। जबरन धर्मांतरण का आप विरोध करते हैं, अगर कहीं पर कोई कुरीति है आप उसका विरोध करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, फिर क्यों यहां पर इतने सारे लोग हैं जो आग बबूला हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि आप मुस्लिम में है ही नहीं, आप तो बागी हैं, आप तो बगावत करते हैं, आपका तो कोई इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है? और उस वक्त आपको क्या महसूस होता है, क्योंकि आप इस्लाम को मानती हैं? मैं इस्लाम को मानती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, और सारी सूरतें और आयतें मुंह जुबानी याद है, और अरबी भाषा भी जानती हूँ। अच्छा मैडम, ये बात सबको पता है। मुझे हमेशा मैडम जरा देश को बता दो, नमाज फजर में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नत है, जरा अपने रिवर्स के देश से बता दो जरा। अरे आपकी जानकारी अभी पता लग जाएगी, अभी आप कितने जानकार हो, दीन पर कितनी बात कर सकते हो और कितना अधिकार दिया। एक मिनट करके
करके एक एक करके हाजिर भाई। नमाज उसमें दो अच्छा सुनिए एक मुस्लिम महिला हमारे साथ में बैठी है, तो आप उनका जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके सवालों का जवाब देंगे तो ही वो महिला, तो ही वो मुसलमान है। कोई मुकम्मिल धर्म में नहीं हो सकता, ना मैं ना कोई और। नहीं तो आप उनका टेस्ट लेना चाह रहे हैं। जानती हैं, अरबी भी जानती है, इसलिए सवाल है। क्या मैंने नहीं किया, क्या सवाल? ये सवाल कि 2 रकात नमाज जो फजर की पढ़नी है उसमें कितने फर्ज हैं 2 रकात नमाज में, जरा देश के व्यूअर्स को बता दो। आपकी जानकारी, आपकी अरबी, आपकी फारसी, आपका ज्ञान अभी पता लग जाएगा। कुछ भी मैंने आग में नहीं डराया, जवाब दे रही हो उल्टा, गलत जवाब दे रही हो। मैंने कहा 2 रकात नमाज जो फजर पढ़ी है तुमने आज पढ़ी थी फजर की, और ये बताओ देश को, और उसमें क्या रकात में 2 रकात में कितने फर्ज है वो बता दो देश को। जानकारी है नहीं, देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए, देश में एक व्यूअर्स को बेवकूफ बनाने के लिए बैठ जाओ। अच्छा मेरे को ये बात बताइए, देखिए सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अरे हिंदुस्तान वो डिटेल आप अपने पास रखिए ना, वो डिटेल आप अपने पास रखिए, वो डिटेल आप अपने पास रखिए। मैंने तो आपसे पूछा, आप बताइए ये जबरन धर्म परिवर्तन को आप सही मानते हैं? इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन को सही मानते हैं, ये मैंने पूछा, इसका जवाब दीजिए। आप सुन नहीं रहे ना? हाँ। आप नहीं सुनने। अरे बताइए ना। परिवर्तन जबरिया नहीं। हाँ। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में 90% मुसलमान है, न तलवार चली न जबरदस्त